दिल्ली के मेहरौली इलाके में लगातार चौथे दिन भी डीडीए का बुलडोजर जारी है। जी हां, ऐतिहासिक नगरी के अंदर इस तरीके का कहर बरपा दिया गया है कि लोग अब सो भी नहीं पा रहे हैं। जी हां, लोगों के अंदर डर है कि कब उनके घर का नंबर आ जाएगा और कब डीडीए का ये पीला पंजा जो है उनके घर पर चल जाएगा। जिस तरीके की तस्वीर आप देखिए इस बार जो है वार्ड 1 के पास, जिस तरीके से, क्योंकि कुतुब मीनार के पास बस स्टैंड है और बस स्टैंड के पास का ये पूरा इलाका है जहां पर डीडीए के द्वारा ये पूरा कवायद जो है वो चल रही है। बुलडोजर जो है यहाँ पर भी चल रहा है और भारी तादाद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा क्योंकि लोग स्टे भी ला रहे हैं और लोगों के पास पुराने दस्तावेज हैं, उसके बावजूद भी उनकी कोई भी खबर नहीं ली जा रही है। जी हाँ, वो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं और हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो है यहाँ पर बुलडोजर चलाते हुए नजर आ रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेहरौली इलाके की, किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बुलडोजरों से लोगों के आशियाने ढाए जा रहे हैं। बहरहाल लगातार इस तरीके की खबर को हम इसलिए दिखा भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन जागेगा और इनके घर को बचा पाएगा, क्योंकि आपको बता दें मेहरौली में तकरीबन कई सारे घरों को तोड़ना है और अभी तक कई सारे घरों के ऊपर बुलडोजर जो है वो चल भी चुका है और इसी वजह से लोग दहशत में हैं कि अगला नंबर कहीं उनके घर का तो नहीं है, क्योंकि प्रशासन जो है उनके कागजों को भी नहीं मान रहा है। क्योंकि यहाँ पर पुलिस हो या डीडीए, कोर्ट का हवाला देकर ये सभी मकानों को तोड़ा जा रहा है, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार शुक्रवार से एक शुरुआत हुई थी मकानों को तोड़ने का सिलसिला जो है सोमवार को भी देखने को मिला, यानी कि आपको बता दें रविवार के दिन भी जो तीसरा दिन था उस दिन भी मेहरौली इलाके में बुलडोजर चला, जिसकी वजह से लोग अब सदमे में हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। कुछ लोगों की तो तबीयत भी इस मकान के तोड़ने की वजह से खराब भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन का बुलडोजर इसी तरीके से चलता जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि क्या इसमें कोर्ट संज्ञान लेगा या कोई बड़ा नेता सामने आकर इन बुलडोजरों को रुका पाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इन बुलडोजरों को रोकने के चक्कर में काफ़ी देर हो जाए और जो लोगों के घर हैं वो घरों से बेघर हो जाएं। अब ये प्रशासन को तय करना है, सरकार को तय करना है और नेताओं को तय करना है कि क्या वो इस घर को बचा पाएंगे। और सोनी की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। सर, नोटिस हमारे को इशू किया गया था, उस नोटिस के बेसिस पे हमारे पास जो एक कागज़ थे उसमें कभी हमारे को इल्म भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। आज हम ऑलरेडी अपनी पिटीशन हाई कोर्ट में अर्जेंट बेसिस पे डाल चुके हैं, जिसका स्टे हमें और 2 घंटे में मिल जाएगा। तब तक आप हमारे को इतना रिलीफ दीजिए कि हम अपनी बात का पक्ष रख सकें और अपने आप को प्रूव कर सकें। तब तक हमारे को किसी भी तरीके से सरकार से बेनती है कि 3 बजे तक हमारे को ये नोटिस में जो भी आपकी कार्रवाई है उसको रोके जाए और हमारे को उसके बाद जो आपका एक्शन है, अगर हमारा उस टाइम पे कोई भी, अगर हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रूव नहीं कर पाते या हमारी कोई भी दिक्कत होती है तो आपके साथ आपके सहयोग करेंगे, हम खुद खड़े होंगे आपका सहयोग करने पर। तब तक हमारे को रिलीफ दिया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके मीडिया के माध्यम से, आप हमारे आदरणीय हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट है। ये पेपर सर, ये हमारे को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, हमारा कोई खसरा नंबर नहीं है, ना हमारे को ज़रूरत है। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अलॉट की गई थी, 900 गज के पेपर है ये। उस 900 गज के अंदर में मेरा भी आशान्य है, भाई का भी आशान्य है, सबका आशान्य है। हमारे दादा 5 भाई थे, 4 भाई थे, उनको ये अलॉट की गई थी और आज हम इतने 62 साल 63 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाउस टैक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, हर वो शुल्क जो सरकारी है, कन्वर्जन, पार्किंग, सब हमने पे किया हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे को अपने आप ही 1 साल पहले द्रोण से डिमार्केशन होती है और कहा जाता है कि यहाँ पे ये अवैध है। ये अवैध कैसे हो सकती है सर? आप हमारे को बताइए ना। अगर हमारी अवैध है तो हम आपके साथ खड़े हैं, पर हमारी अवैध नहीं है तो हमारे पे ये कार्रवाई ना की जाए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। मेरा नाम हरमीत सिंह तनेजा है। ये जो बिल्डिंग, मेरी उम्र 68 साल की हो गई है और मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। ये बिल्डिंगें इतनी पुरानी है, तब सरकार कहाँ सोई हुई थी? अब सरकार ये मान रही है, दिल्ली सरकार भी ये मानती है कि हमारी डिमार्केशन गलत है और इसको दोबारा किया जाएगा। इतने में इन लोगों के इनको तो उजाड़ दिया जाएगा। उसका भुगतान कौन करेगा? अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, SDM और ये रजिस्ट्री भी होती है, पब्लिक के पास, सबके पास रजिस्ट्री भी है, अपने पक्के मकान है, सब कुछ है, इतने साल हो गए, तब कहाँ सोई हुई थी सरकार? मैं देख रहा हूँ कई महिलाएं जो रजिस्ट्रियाँ हैं, सब कुछ है,
उसके बावजूद भी सुनने को अफसर, डीडीए के अफसर सुनने को तैयार नहीं है। ये आम जनता के साथ अन्याय नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? जिनका घर उजड़ रहा है उनको पता होता है कि हम किस हालात में हैं। बहुत ही बुरी स्थिति है। 10 तारीख से लेके आज 13 तारीख हो गई है। 4 दिन से महरौली वाले चैन से नहीं जी रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि कब किधर आ जाएगी ये फौज, कहाँ पहुँच जाएगी, और लोगों के घर उजड़ रहे हैं। तो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। अब डीडीए भी है तो हमारी एलजीए साहब से, सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के घरों को बचाया जाए और जो दोषी अफसर हैं उनके ऊपर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो रेवेन्यू वाले हैं, एसडीएम है, रजिस्ट्रार हैं, जो कर रहे हैं उनके साथ ये होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर डीडीए के अधिकारी की मिली भगत से ही ये हुआ है। ये सब अधिकारियों की मिली भगत ही तो है। मिली भगत का नतीजा आज जनता भुगत रही है। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसका ये जो है फल आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये सब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारी यही अपील है एलजी साहब से भी, डीडीए वालों से भी, सबसे, दिल्ली सरकार हो चाहे कोई भी हो, कि लोगों को घरों को बचाया जाए और इस डेमोलिशन वर्क को रोका जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रमेश कुमार सचदेवा, मैं मार्केट प्रेसिडेंट हूँ महरौली का। महरौली के किसी घर में ना खाना बन रहा है, मतलब ना नींद आ रही है किसी को। जो हो रहा है गलत हो रहा है। यहाँ पैदा हुए हैं और देख, हमें पता नहीं था कि ऐसी नौबत भी आएगी। बहुत गलत हो रहा है। सरकार से गुजारिश है कि इसको रोका जाए, प्लीज़ रोका जाए। बस इतना ही कहना चाहेंगे हम तो।